नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले एक रूल दे रहा हूं मैं, इसको दिमाग में डाल लें। LCO रूल। कौन सा रूल? LCO। L फॉर लीजेंड। जब भी लीजेंड देगा, एक देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज्यादा देगा तो अल्फाबेटिकल आप ऑर्डर मेंटेन कर लेना। लीजेंड पहचान लेंगे, नेम पहचान लेंगे। उसके बाद C4 सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम पहचानने के लिए भी बतावेंगे कैसे नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम क्लियर। उसके बाद O फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे, उसको रोमन न्यूमरल में डाल देंगे, आपका आंसर बन के तैयार, यानी LCO रूल बन के तैयार। अब आइए L के पास में लीजेंड का मतलब, लीजेंड तीन तरह का। एक एनायनिक का मतलब हर जगह पर आपको IDE या कार्बोनेट ATE मिलेगा, नाइट्रेट ATE मिलेगा। जहां E होगा वहां O कन्वर्ट कर देना, आंसर मिलना तय है। अब आओ प्लस यानी केटायनिक। जहां जहां केटायनिक मिलेगा आप ऊपर में प्लस लिखा हुआ मिलेगा, यानी NH4 प्लस। यहां पे NH4 प्लस है, इसका मतलब अमोनिया है। जहां रहे प्लस वहां IUM डाल देना, अमोनियम कर देना। जहां रहे प्लस वहां IUM डाल देना, काम खत्म। अब रहा कि न्यूट्रल लीजेंड में नाम बदलने की जरूरत नहीं है, जो नाम है वही लिख देना है। जैसे आपका पानी है H2O, इसको एक्वा कहते हैं, QUA आएगा बेटा, QUA कर देना, एक्वा लिख देना, काम खत्म। जैसे सर NH3 अगर आवेगा वो न्यूट्रल लीजेंड है, एमाइन AMINE लिख देना, काम खत्म। ये न्यूट्रल लीजेंड का नामकरण हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास जैसे जाओगे, सेंट्रल मेटल एटम पहले देख लेना। देख लिया सर, ये बिग ब्रैकेट में आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में आते सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले उसका चार्ज के पास चले जाना। जब भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे वो चार्ज पर ही तय होगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम चार्ज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास है ये तय करता है। चार्ज अगर प्लस आ गया, देख लो, अगर प्लस आ गया या 0 आ गया तो नाम जैसा है वैसे ओरिजिनल लिख देना। जैसे PB का नाम लेड है तो लेड ही लिख देना, AG का नाम सिल्वर है तो सिल्वर ही लिख देना। क्लियर बात? अब यहां पे अगर माइनस है तो PB जो है आपका प्लम्बेट कर देना, प्लम्बेट ATE आपका जुटता है। जैसे AU अगर आया और अगर चार्ज अगर माइनस आ गया किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो ऑरेट लिख देना। Fe अगर है तो फेरेट लिख देना, निश्चित सर कर देंगे ये। अब आइए यहां पे लास्ट मैं करने जा रहा हूं लीजेंड के बारे में। लीजेंड अगर मोनोडेंटेट है तो वहां पर अगर 2 गो लीजेंड है तो डाई कर देना, अगर 3 गो है तो ट्राई कर देना, 4 अगर है तो टेट्रा कर देना, निश्चित टेट्रा कर देना। पॉलीडेंटेट अगर है और डाई वाला जैसे पॉलीडेंटेट आ गया तो वहां डाई नहीं लिख करके 20 लिख देना, ट्राई नहीं लिख के 30 कर देना। अगर टेट्राडेंटेट पहले से ही आ रहा तो उसके बदले आप टेट्रा किस कर देना, टेट्रा नहीं करना, डाई नहीं करना, ट्राई नहीं करना। डाइडेंटेट अगर पॉलीडेंटेट है तो 20 कर देना, ट्राइडेंटेट पॉलीडेंटेट है तो 30 कर देना। टेट्राडेंटेट अगर पॉलीडेंटेट है तो टेट्रा किस उसके बदले में करना। लास्ट अब एनायनिक पार्ट निश्चित मिलेगा, केटायनिक पार्ट निश्चित मिलेगा। एनायनिक और केटायनिक के बीच में हल्का सा गैप कर दोगे, कंप्लीटली आपका आंसर मिल जाएगा। बेटा
एलसीओ रूल जरूर फॉलो करना। ये पूरा मैंने आपको दे दिया है सिनारियो, बढ़िया से देख लेना। पहले यहां एलसीओ जाना, फिर लीजेंड के पास जाना यहां तक, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जाना, उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट के पास जाना, उसके बाद मोनोडेंटेट के लिए क्या लगाना है देख लीजिए। अगर मोनोडेंटेट 2 गो है तो डाई लगा देना है, 3 है तो ट्राई लगा देना है, 4 है तो टेट्रा लगा देना है। पॉलीडेंटेट अगर पहले से ही डाई लेकर के आया हुआ है तो डाई ने लिखा करके 20 लिख देना है। आपका क्या ट्राइडेंटेट है तो ट्राई ने लिख करके ट्रिस लिख देना है। पॉलीडेंटेट में टेट्राडेंटेट है तो टेट्रा किस लिख देना है, टेट्रा नहीं लिखना है। ये सारी चीजें सिनारियो थी नोमेनक्लेचर का। अगले वीडियो में कंप्लीटली आपका इंजीनियरिंग मेडिकल से बोर्ड लेवल तक का जितना भी आपका नोमेनक्लेचर आया हुआ है हर चीज आपको बेटा क्लियर मिलेगा। थैंक यू।